बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम पर बिग एफएम का हैंडल है 927 बिग एफएम। और अगर मुझसे सीधा संपर्क करना है तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। चलिए कहानी आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी रुनझुन की मम्मी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रुनझुन पिछले 2 सालों से अपनी मम्मी का इंतजार कर रही है। मम्मी अस्पताल में है। फिर एक दिन अचानक उसे अपनी नानी के घर भेज दिया जाता है। वहां से लौटने पर वो देखती है कि दीवार पर मम्मी की माला चढ़ी फोटो लगी हुई है। अब आगे। रुनझुन को लग तो रहा था जैसे यहां सब कुछ बदल गया था, पर क्या और क्यों, ये उसकी 4.5 साल की समझ से बाहर था। पापा अब गुमसुम बैठे मम्मी की दीवार पर टंगी फोटो देखते रहते थे और दादी रुनझुन को अपनी तरफ आते देखकर झट कहीं और चल देती थी। यहां तक कि उनका खास चीनी मिट्टी का प्याला एक दिन रुनझुन से टूट गया तो अरे ओ तेजस्विनी कह के डांटा नहीं। आस पड़ोस भी जैसे चुप्पी की चादर ओढ़े बैठा था। तो अब रुनझुन क्या पूछे, किससे पूछे? फिर उसे एक आइडिया आया। एक सुबह रोटी में आंखों और मुंह की नाप के छेद बनाकर उसने चेहरे के आगे लगाया और दादी के सामने पहुंच गई। आवाज को जबरन भारी करते हुए बोली, अलोक निरंजन, देखो बाबा आए हैं। नाटक में शामिल होते हुए दादी बोली, धन भाग बाबा जी, का लाएं? रोटी पे मलाई चीनी लपेट के लाएं या दही जलेबी? उन्होंने अपनी धोती के पल्ले का छोर मुंह पर ढांप लिया। रुनझुन ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा, पहले ये बताओ रुनझुन की मम्मी कब आएंगी? दादी सूप फटकारते हुए अंदर चली गईं। रुनझुन का मुंह लटक गया। तभी उसकी आंखें चमक उठीं। एक रास्ता और सूझा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लेफ्ट वाली मुट्ठी का मतलब था मम्मी जल्दी आएंगी और राइट वाली का मतलब और भी जल्दी आएंगी। इसी मुद्रा में दौड़ते हुए वो पापा के पास पहुंची। उनकी गोद में अखबार खुला रखा था, लेकिन निगाहें छत के परे कहीं टिकी हुई थीं। पापा एक चूज करो ना, कहते हुए उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी बिल्कुल उनकी नाक के नीचे कर दी। पापा उसकी कांपती मुस्कुराहट को चुपचाप देखते रहे। फिर उसे उठाकर गोद में बैठा लिया और उसके सर पर अपनी ठोड़ी टिकाकर आगे पीछे झूलने लगे। अपने कानों के नीचे उनकी धक धक सुनते हुए कब वो सो गई पता ही नहीं चला। फिर उसने कुछ नहीं पूछा, लेकिन नन्हे दिमाग में सवाल कौंधते ही रहे। वो नानी की बनाई गुड़िया निकालती, लेकिन खेलने के बजाय वापस रख देती। घर अब काफी खाली और बड़ा लगने लगा था, लेकिन उसमें लंगड़ी टांग दौड़ने का मन ही नहीं होता था। ऐसे ही एक शाम वो खिड़की के सीकचे पर बैठी बाहर देख रही थी। बारिश के शोर के बीच बीच में दादी और पड़ोस वाली दादी की बातचीत भी धीमी आवाज में उस तक पहुंच रही थी। तभी दादी की फुसफुसाहट सुनकर वो चौंक पड़ी। उसी पल बाहर पानी से भरे एक गड्ढे में एक मोटा सा मेढक छपाक से कूदा। रुनझुन ताली बजाते हुए खिलखिला पड़ी। उन्होंने सोचा वो उस गुड़ुक की आवाज पर खुश हो रही होगी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसने उनकी बातें सुन ली थीं। वो जान गई थी कि कल मम्मी वाकई घर आने वाली हैं। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर।
हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।